नमस्ते डियर व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मेरे साथ है सौरभ सचदेवा, जो कि एक बहुत ही मशहूर एक्टर है और एक्टिंग कोच भी। मैं हूं जीशा और आज हम कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहले थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े आज। Thank you for calling me. Thank you for Always. making me. The pleasure is always ours. तो मैं इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने हमारे साथ प्रीवियस इंटरव्यू में बताया था कि आप एक्टिंग कोच होना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो जब आप सिखाते हैं लोगों को और वो जो मीनिंगफुल कनेक्शन आप फॉर्म करते हैं वो आपके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो जीशा got it. Zisha. तो आपकी जो रिसेंट रिलीज भी आई है रंजिश ही सही, आप पहले हमें उसके बारे में बताएं, उस रोल के बारे में और वो कैसे हुआ रोल। क्या रोल कैसे हुआ? मेरे को बहुत दिनों पहले एक कास्टिंग एजेंसी से फोन आया और उन्होंने बोला कि एक सीरीज बन रही है विशेष फिल्म्स की, सो विल यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। मैंने बोला कि आप मुझे अगर स्टोरी बताएंगे तो मैं स्टोरी सुन के ही बता पाऊंगा। एंड दे वो मुझे विशेष फिल्म के ऑफिस लेके गए जून में, और वहां पे डायरेक्टर से मुलाकात हुई और डायरेक्टर को मेरी बातचीत से लगा कि यही राइट इंसान है इस कैरेक्टर को करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप प्लीज ना मत बोलिए, प्लीज कीजिए इस कैरेक्टर को, और मेरे को आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी आवाज बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे कैरेक्टर के बारे में बताइए। उन्होंने विस्तार से कैरेक्टर के बारे में बताया और जैसे ही बताया तो मुझे लगा कि यस, आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज, and from there it started, and that is how it started. And what about the character? काफी सारे लोगों ने देख ही लिया होगा अगर उन्होंने सीरीज देखी होगी तो। पर ये जो प्रोटैगनिस्ट है उसके लिए एक एंटैगनिस्ट है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि वो डायरेक्टर है और मैं प्रोड्यूसर हूँ, और वो ही इज अपकमिंग डायरेक्टर, ही वांट्स मनी फॉर हिज फिल्म। तो उसके पास कुछ स्टोरी लिखी हुई है और जो वो मेरे पास सुनाने आता है, और मैं कैसे उसको नीचा दिखाता हूँ थ्रू आउट दी स्टोरी, कि मैं कैसे उसको बढ़ने नहीं देता आगे या कैसे उसको नीचा दिखाता हूँ, ये मेरा किरदार है। और या मेजरली यही है। बहुत मेल शोविनिस्ट है, बहुत अपने आप में रहने वाला और अपने आप को बहुत ही कुछ समझने वाला। और I always like to play the character which are very different from me, because that gives me a challenge, because I am not like that kind of person. I am very humble as a person. I am not मैं बहुत ही डोमिनेट नहीं करता हूँ चीजें और अपनी टीम के साथ, बट दिस मैन लुक्स वेरी डोमिनेटिंग, वन मैन, कि मैं सब कुछ, मैं कंट्रोल में हूँ और मैं है वो। तो जब भी वो अपने आप से कुछ चैलेंज होता है तो उसको ढूंढने में मजा आता है। तो इसलिए इस तरीके का कैरेक्टर है और इसलिए मैंने किया। सर, आपके जो कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे ताइश में, सीक्रेट गेम्स में आपने ईसा का जो कैरेक्टर निभाया, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? बिकॉज आप एक्टिंग इतना समझते हैं, टेक्निक समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं, तो आपका पर्सनल प्रोसेस कैसा होता है? पर्सनल प्रोसेस हर फिल्म के लिए अलग, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। स्क्रिप्ट क्या कह रही है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार डायरेक्टर बहुत ऑन द स्पॉट मेरे को काम, जैसे मिस्टर अनुराग, डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ बहुत ज्यादा ऑन इम्प्रोवाइजेशन में काम होता है और बहुत ही ऑन स्पॉट चीजें मेरे को करनी पड़ी। जैसे जब ईसा मैंने प्ले किया सीक्रेट गेम में, तो मेजरली द सीन जो थे वो मेरे को उसी टाइम दिए गए, और मैं मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्टी थी वो करने के लिए, क्योंकि मैं डिस्लेक्सिक हूँ, मुझे याद करने में डिफिकल्टी होती है। सो बट अनुराग कश्यप न्यू दिस, एंड उन्होंने मेरे को एक रात पहले सीन देते थे। तो उनका काम मोर इम्प्रोवाइजेशन का है। ज्यादातर ऐसा है कि एक्टर को स्पॉन्टेनियस बनाना है और उसी मोमेंट पे ज्यादा ज्यादा फीड नहीं करना, राइट? So then you have to understand the director's where is he coming from, what is his requirement, and then you play from that with the director in the framework of it. हम अपना improvisation कुछ करते हैं, अपना कुछ लेकर आते हैं अपनी समझ से। अगर डायरेक्टर मुझे पहले से स्क्रिप्ट दे दे
तो मैं उस पर बहुत काम करना चाहूंगा डेफिनेटली। मैं आता भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट पहले मिल जाए तो मैं काम कर सकूं। नॉट दैट कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट नॉट कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत परेशान हो जाता हूँ अगर कोई डायरेक्टर मुझे इमीडिएटली देता है। पर अगर कोई पहले दे देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है उसमें आराम से घुसने का, उसको समझने का कैरेक्टर को। और मैं बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ, बार बार पढ़ना चाहता हूँ, बार बार पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत रिवील करती है स्क्रिप्ट अपने आप में। राइटर ने कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है। So, and I always respect my director majorly if they are not very dominating. Otherwise, I'm very respectful because I feel director ने वो script बहुत बार जी होती है सब कैरेक्टर के थ्रू. So yes, that is my process. तो आप मुझे बताइए, आप फॉर एग्जाम्पल जो भी हमें आप देख रहे हैं, प्लीज नोटिस कीजिए कि ये जब जवाब भी देते होते हैं, हमसे बात करें, कितने एक्सप्रेसिव है। इनका ऑफ कोर्स फेस एक्सप्रेशन, इनके हाथ के मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक ये मास्टर क्लास है। तो प्लीज इन सब चीजों को नोटिस करें। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप अभी भी ऑडिशंस देते हैं? कभी ऐसे होता है कि आपने ऑडिशन दिया और रोल नहीं लैंड हुआ? इज इट स्टिल अ स्ट्रगल? Yes, it is. It is. For some time, people still want my audition. मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने काम तो कर लिया है, पर फिर भी डायरेक्टर को कुछ चाहिए होता है जो वो कई बार इसलिए इसलिए ऑडिशन लिए जाते हैं कि वो मेरे को उस रोल में पूरी तरीके से फिट नहीं देख पाते। तो वो देखते हैं कि ये इंसान ये कर पाएगा, ऐसे बड़े फीचर वाला, ऐसी आवाज वाला, ऐसा डोमिनेटिंग दिखने वाला इंसान ऐसा कुछ कैरेक्टर कर पाएगा। तो वो मेरे को कई बार ऑडिशन के लिए बोलते हैं, और मेरे पास अभी भी ऑडिशन होते हैं। मैं बहुत सारे ऑडिशन में पिछले दिनों रिजेक्ट भी हुआ, and which is fine for me. That is how the process is. I am happy with that process because ultimately it's the director has to see the vision, clear vision कि मेरे maybe I fit the look but not the performance, maybe I fit the performance but not the look. सो फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार एक्टर समझते नहीं है, यंग एक्टर्स या एक्टर समझते नहीं, वो बोलते हैं मुझे कास्ट ही नहीं कर रहे, मुझे कास्ट ही नहीं कर रहे। बट देयर इज मेनी थिंग which comes in the picture कि he looks good for my character but he doesn't fit with the other actors, पूरे उसमें नहीं फिट होता है इंसान। तो कई बार आप एक तरीके के लोग देख रहे होते हैं। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म। तो उसमें कुछ मेरे स्टूडेंट थे जो बहुत ही कमाल एक्टर थे और दे वांटेड टू बी एक्टर इन दैट फिल्म, बट मैंने उनको कास्ट नहीं किया क्योंकि वो फिट के लुक में फिट नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने जब उनको समझाया कि यू आर नॉट फिटिंग इन द लुक, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर एक्टिंग, बट यू आर नॉट फिटिंग इन द लुक ऑफ द फिल्म। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है, तो हमारे को समझना चाहिए कि, और मुझे लगता है कि ऑडिशन करने के बाद आपको ज़ेन बन जाना चाहिए कि अब होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। yeah. हमें अब जो भी देख रहे हैं, कभी अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो बट सेलेक्ट ना हो पाए, तो प्लीज दिल छोटा ना करिए। समझिए कि बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर कई सारे और फैक्टर्स जो फाइनली डिसीजन में हेल्प होते या नहीं। समटाइम्स इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपने कब डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और बस मुझे यही करना है? 2001 में मैंने डिसाइड किया। 2001 में हुआ ऐसा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और मेरी एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता था, मेरे को समझ नहीं आती थी जो मैं पढ़ता था। तो मेरे को था कि पर मेरे को कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। ये बहुत यंग एज से था। तो हाँ, मेरे फादर का बिजनेस था, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे वो बिजनेस ज्यादा पसंद नहीं था। सो दिस इज अ वेरी, अब मेरे को बहुत ही हंसी आती है इस कहानी में कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे छोड़ रही थी, वो काफी रईस थी। तो मैं चाहता था कि मैं जल्दी से रईस बन जाऊं, जल्दी से फेमस हो जाऊं और मैं जल्दी से ऐसा कुछ काम कर लूं। तो मैंने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया जो बिल्कुल नहीं चला। मेरा 1 साल मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से कैसे रईस होते हैं, तो मैंने बोला मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग करी तो मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मैं बहुत ही शाय लड़का था। फिर मैं एक्टिंग में गया और मैंने पैरिजॉन को ज्वाइन किया। जो मेरे वन ऑफ दी दूसरे टीचर जो लखनऊ से थे, उन्होंने मेरे को बोला कि पैरिजॉन को ज्वाइन कीजिए। और वहां पर जब मैंने ज्वाइन किया तो तीसरे या चौथे दिन में हम सेल्फ पोर्ट्रेट बना रहे थे, जिसमें यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ
इन पेंटिंग, और मैं पेंटिंग करता था बचपन से, वो मेरा एक्सप्रेशन था एक तरीके से। सो मैंने शुरू किया और उसके बाद एनालिसिस शुरू हुआ उस पेंटिंग का। तब मुझे समझ आया कि व्हाट इज दिस, तो मुझे समझ आया कि मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। दैट इज व्हाट माय मॉड फ्रॉम माय चाइल्डहुड, एंड विद मिस्टर बैरी फॉर सो लॉन्ग मैं आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। इतने साल तक उनके साथ रहा, और जब मैं टीचिंग भी करने लगा तो मेरा मेन एम ये था कि जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन देयर हाउस और विद देयर पेरेंट्स और टीचर्स और सिबलिंग्स, कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, कि जब लोग एक्सप्रेस करते हैं फुल्ली। जब आप अभी आप कह रहे हो कि हाउ मच आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, एक टाइम था जब मैं ऐसे बैठा रहता था और समझ नहीं आता था, और क्या बोलूं ये भी नहीं समझ आता था, डर लगता था बहुत, और समझ नहीं आता था कि अंदर क्या चल रहा है। मैं ऐसा लगता था कि सामने वाला मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, मेरे से ज्यादा जानता है। अगर जैसे अभी मैंने आपको देख लिया और आपके पीछे इतना बड़ा ऑफिस देख लिया और ये सब चीजें देख लिया, तो मैं कहूंगा ये लड़की ज्यादा एक्सपोज्ड है, ये ज्यादा जानती है मेरे से। तो मेरे दिमाग में ये चलता था। तो अभी वो काफी छूट गया है बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन and expressing myself and wanting my student. So that is how my journey started. And then I started studying also because Mr. Barry instilled in me कि पढ़ना बहुत जरूरी है if you want to be an actor. Education is important. कल्चर्ड होना बहुत जरूरी है, स्कूल एजुकेशन नहीं पर कल्चर्ड होना जरूरी है। दैट मीन्स यू हैव टू रीड पेंटिंग्स, यू हैव टू रीड पोएट्रीज, यू हैव टू रीड लिटरेचर, यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू रीड आर्ट, different music, folk music, tribal music, different world music. So वो पढ़ना जरूरी है to be cultured. When you become cultured, then you can be an artist. Because art feeds art. वो feed करती है, दूसरी art इस art को feed करती है। तो फिर मैंने study करना शुरू किया और बहुत सारी books हैं आसपास, पेंटिंग्स पे, म्यूजिक पे और भी चीजों पे, साइकोलॉजी पे। सारे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक कलाकार बनना चाहते हो, तो आप प्लीज ये सारे नोट डाउन करें। आपने हमारे लास्ट इंटरव्यू में हमें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर रोज उठकर प्रैक्टिस करें, मोटिवेशन हो ना हो आप रोज उठकर प्रैक्टिस करें, और ये भी सुनने की कोशिश करें कि क्या इंसान नहीं बोल रहा है, जो साइलेंसेस होती है वो भी समझे। तो उसी को आगे लेते जाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई अगर एक्टर बनना चाहता हो कहीं से भी, पूरे देश में कहीं से भी, तो व्हाट इज द वन लिटमस टेस्ट जिसके थ्रू पता चल जाए इमीडिएटली कि क्या मैं एक्टर बन भी सकता हूँ या नहीं, या बन सकती हूँ या नहीं? 2 मिनट में अगर मुझे एक टेस्ट करना हो, डू आई हैव इट इन मी, क्या मैं बन सकती हूँ, कैसे? वैसे तो एक्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, जितना वो आसान दिखता है स्क्रीन पे दैट मींस एक्टर ने बहुत काम कर रखा है उस पे। बहुत मुश्किल आर्ट है और कलेक्टिव आर्ट है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होती है, अकेले नहीं होती है। पेंटिंग नहीं है जो आप अकेले बैठ के कर ले, राइटिंग नहीं है जो आप अकेले बैठ के कर ले, म्यूजिक में भी आप अपने अपने आप से काम कर सकते हैं, पर एक्टिंग में आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है। सो इट्स अ कलेक्टिव आर्ट, एंड इसीलिए कलेक्टिवली लोग, वो तो खैर म्यूजिक और पेंटिंग भी कलेक्टिवली लोग देखना चाहते हैं। So major thing which I feel, there are a lot of things which actor needs: his body language, control on his body, his voice, control on his voice, his pitch. मैं ये नहीं बोल रहा कि भारी आवाज, कई लोगों को लगता है कि भारी आवाज, पिच ऊपर जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, हाँ कैसे ऊपर नीचे हो सकती है। That's another thing. Imagination, learning lines, analysis of the script, how you think, how you emote. These are all important. But the top of everything is your impulsiveness. How impulsive and how in the moment you can stay. सबसे important है, like a child, like a kid, जो in the moment होते हैं, they are playing, they are emoting everything in the moment, and they're very impulsive, and their presence, because of impulsiveness, their presence is very heightened. बहुत ही strong presence होती है उन लोगों बच्चों की, तो वो जरूरी है। आपको ये सब नहीं आता है और आपकी you're very impulsive, then you can be an actor. But if you're not impulsive and you know all this, it's going to be difficult, because it's like a sports में हम देखते हैं जब एक
कोई फुटबॉलर बॉल लेके जा रहा होता है और वो गिरता है या फिर वो किस तरीके से डील करता है, दैट हैपेंस इन द मोमेंट इम्पल्सिवली, एंड दैट इज व्हाट ऑडियंस एंजॉय. वाओ, दैट पुट्स ऑडियंस ऑन द एज ऑफ द चेयर. Oh wow. And we have to work on all that, but impulsiveness and living in the moment is the high. तो मेरे को लगता है जो लोग ये काम सबसे स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं वो ज्यादा, and those who have a great listening, as I told you last time also, जिनके कान बहुत बड़े होते हैं वो लोग मतलब मैं उनको सोचता हूँ कि वो उनके पास ज्यादा चांसेस है टू बी अ ग्रेट एक्टर if they have a great listening, because listening brings you in the moment fully there and makes you more impulsive. मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था. थैंक यू सो मच सर. तो इम्पल्सिवनेस और आपकी सुनने की एबिलिटी काफी इम्पोर्टेंट है. तो और एक चीज ये भी होती है कि लोगों के अलग एक्सेंट्स होते हैं, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की एक्सेंट होती है. तो अगर कोई चाहे कि सिनेमा में नाम बनाना चाहे तो वो न्यूट्रल एक्सेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं? उसके लिए आपको बहुत सारी, आप पोएट्री पढ़ सकते हैं, पोएट्री सुन सकते हैं. आजकल तो हम बहुत ही कमाल टाइम पे जी रहे हैं जब हम सब कुछ हमारे यूट्यूब पे या इस पे नेट पे अवेलेबल है. जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, पर आप यूट्यूब पे पोएट्री सुन सकते हैं और उसको एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्योंकि एक्सेंट इज ऑल अबाउट लिसनिंग. हम जो हमारी मदर टंग होती है वो, और या फिर हम जिस तरीके से बात करते हैं वो जो हमने सुना होता है बचपन में, हम उसी तरीके से बड़े होते हैं. तो आपको लिसनिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको सुनना पहले बदलना पड़ेगा कि मैं अब ये इस चीज को सुन रहा हूँ, राइट. तो आप उसको सुनिए. और न्यूट्रल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू द पर्सन हु कैन वर्क ऑन योर स्पीच, आपकी स्पीच पे या फिर आपकी डायलेक्ट पे काम कर सके, राइट. उसके पास जाना पड़ेगा. मैं वो टीचर नहीं हूँ, पर मेरे पास और भी टीचर हैं जो स्पीच पे काम करते हैं, पर मैं नहीं करता हूँ. पर स्पीच पे काम करना पड़ेगा. और मेरे को लगता है पोएट्री सुनना और ऐसी चीजें सुनना, जो ऐसे लोगों को सुनना जो हिंदी में बहुत स्पष्ट हिंदी में बात करते हैं, जैसे लंडन टॉप में मेजरली लोग हिंदी में इतना सही तरीके से बात करते हैं, क्लियर स्पष्ट हिंदी होती है उनकी, साफ हिंदी होती है. तो वो बहुत जरूरी है. कोई अगर अंतर करना चाहे बिटवीन गुड एक्टिंग एंड बैड एक्टिंग, तो कहाँ मिलेगा उनको उदाहरण, कैसे अंतर कर सकते हैं? मेरे लिए गुड एक्टिंग सिर्फ एक ही चीज है कि आर यू रिस्पॉन्डिंग इन द मोमेंट, आर यू रियली लिसनिंग इन द मोमेंट, right? Lot of people who don't learn acting, if they can be a great listeners, but listening is not that easy. हमारे को लगता है कि इतनी आसान है, पर इतनी सारी चीजें, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, पर बहुत सारे लोग मेरे साइलेंसेस को नहीं सुन रहे हैं जो मेरे वर्ड्स के बीच में है, राइट. उसको नहीं सुन रहे हैं. बहुत सारे लोग मेरी टोन को नहीं सुन रहे हैं, जैसे मैं कर देता हूँ कई बार, ऐसे कर देता हूँ, इसको नहीं सुन रहे हैं. लॉट ऑफ टाइम मैं किस बिहेवियर से आपसे बात कर रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशन इन लिसनिंग. एंड देयर इज अ टीचर स्टैनफोर्ड माइजनर जिन्होंने डिस्कवर किया कि एक्टर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और वो सुनते नहीं है. तो उन्होंने कोर्स डिजाइन करा जो सुनने पे. अगर आप वो कोर्स करेंगे तो उनकी 1 साल का जो कोर्स का डिजाइन है वो लिसनिंग पे, सिर्फ लिसनिंग पे. अब लोगों को जब मैं शुरू में कोर्स में आते हैं और मैं उनको बोलता हूँ यू आर नॉट लिसनिंग, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि आई एम लिसनिंग. अगर मैं लोगों को चैलेंज कर दूं कि व्हाट डू यू मीन आई लिसन, पर उनको जब समझाया जाता है और सिखाया जाता है तो कुछ दिनों के बाद उनको समझ आता है कि लिसनिंग गोज डीपर देन दैट, डीपर देन दैट. वॉइस चेंज हो रही है, so I'm changing that. Are you listening to all that? Are you listening to the silence? Are you listening to my intention? Are you listening to my emotional life? Are you listening to my thoughts? So people who are great listeners will always stand out than the people who have all the craft but no listening. कहे कि किसी के पास उतने रिसोर्सेज ना हो कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ना जा पाए या कोर्स में एनरोल ना कर पाए 1 साल के लिए,
तो वो क्या कर सकते हैं? यूट्यूब तो है ही, बट साथ साथ वो और क्या कर सकते हैं अपने स्किल पे काम करने के लिए? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन प्लेस पढ़ सकते हैं, अगर फिल्मों के स्क्रीन पे मिलते हैं। स्क्रिप्टोरामा एक साइट है जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन प्लेस मिलते हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी। वहां पे आप स्क्रीन प्लेस पढ़िए, उसका एक सीन पढ़िए, और फिर उस सीन को पढ़िए, उसको करिए, अपने अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी इमेजिनेशन से करिए, अपने पार्टनर के साथ किसी और एक्टर को ले लीजिए या किसी को लेकर उससे लाइंस बुलवाइए और आप सीन करिए, एंड देन वॉच दैट फिल्म। डू नॉट वॉच द फिल्म बिफोर, देन वॉच द फिल्म। तो इमीडिएटली दिखेगा कि मैंने कितना कम किया या कितना अलग किया या कितना बेहतर किया, वो आपको एकदम से दिखने लगेगा। आपके सामने एक स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन हो जाएगा कि इतनी ये फिल्म इतनी बढ़िया क्यों थी और उसमें परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़िया क्यों थी, आपको दिखने लगेगा। और आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को कहां पर पहुंचना है। Right, that's one of the thing which you can do. Yes, there is a lot of voice work you can do, body work, आप body movement work कर सकते हैं, instrumental music लगा के, moving your body, making it more flexible, more supple. Flexible जब मैं बोलता हूँ तो not flexibility मतलब child like suppleness, क्योंकि अगर वो बॉडी में वो सप्लनेस होती है तो वो ज्यादा इमोशनल लाइफ ज्यादा होती है, आपकी ब्रेथ ज्यादा क्लियर होती है, आपकी इमेजिनेशन ज्यादा ओपन होती है और विविड होती है। तो बॉडी पे काम किया जा सकता है, वॉइस पे काम किया जा सकता है। यू कैन वर्क ऑन द वॉइस की बहुत सारे यूट्यूब पे काम है, उस पे काम किया जा सकता है। बट यस, डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड पीपल टू लर्न फ्रॉम अ ग्रेट mentor or teacher if you can find that. That's going to be always. I found a lot of mentors for myself. So और उनसे सीख सीख के ये बहुत सारी चीजें समझ आई। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि करंट जनरेशन जो एक्टर्स हैं, जो यंग सेट ऑफ एक्टर्स हैं, न्यू एक्टर्स, उसमें से हु हैज अ वेरी साउंड टेक्निक? क्योंकि आप टेक्निक समझते हैं, आपको पता होगा कि आने वाले वक्त में इस एक एक्टर के लिए कीप अ लुकआउट, ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, अपने कलाकार है अपने अपने आर्ट में। तो आप ऐसे कोई एक नाम? From the Bollywood, you say? Actually, बहुत सारे, पर मुझे Vicky Kaushal, I really like. His choice of work is very different and very honest and courageous also. He's very courageous, which I feel. One of my students, Harsh, is very strong. Harshvardhan. He's taking some new choices and trying to explore something new. That is the choices which they are taking. विकी के साथ बिकॉज मैंने उनके साथ मनमर्जियां में काम किया और मुझे पता लगा कि हाउ flexible he is, how he respects the other actor, and he's how open to learn new things. So मुझे काफी सही लगता है उनके साथ काम। यंग एक्टर में बहुत सारे हैं, अविनाश तिवारी है, फीमेल में तृप्ति ढीमरे, मुझे उनका काम, अभी उन्होंने शायद 2 ही फिल्में करी हैं, पर आई रियली लाइक हर वर्क। और आलिया भट्ट का काम मुझे बहुत पसंद है। शी इज वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी इम्पल्सिव एंड देयर। आई सो लाइक हर वर्क। I don't know, something about her is very beautiful to watch every time. Yeah, Ranveer is my favorite. Yeah, so these are the people who I really. आपको कभी लगता है थोड़ा सा ऐसा बायस आ जाता है क्योंकि आपने इनको कोच भी किया है? नहीं, मैंने रणवीर को कोच नहीं किया, मैंने आलिया को कोच नहीं किया। जी हाँ, सिर्फ मैंने तृप्ति को कोच किया है, मैंने हर्ष को कोच किया है, मैंने अविनाश को कोच किया, पर मैंने विक्की को कोच नहीं किया। सो यस, इट्स नॉट बायस्ड, इट्स जस्ट कि आपने जिन लोगों से आप ज्यादा मिले होते हैं, आप उन्हीं की विजन, उन्हीं का चीजें आप देख पाते हैं, राइट? जैसे जैसे मेरे को कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें तो काम मिल रहा नहीं है, हम अच्छे एक्टर हैं, तो मैंने कहा बिकॉज द कास्टिंग डायरेक्टर आपसे बार बार नहीं मिल रहा है। आपको कभी मैं ये नहीं कह रहा रोज उनके ऑफिस में जाना, पर कभी कभी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक फेमिलियर फेस होना चाहिए, क्योंकि उनके लिस्ट में हजारों लोग होते हैं, तो जो पहले याद आता है,
जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे को अगर मेरे इंस्टीट्यूट में लोगों ने बोला कि हमको कास्ट करना है, तो मैं उन लोगों का वो दिमाग में पहले आ जाते हैं जो रोज अक्सर मेरे से मिलते हैं। नॉट दैट देयर आर नॉट गुड गुड एक्टर्स, जब मैं लिस्ट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ओ शिट वो भी तो था, वो तो मुझे याद ही नहीं है, पर उन्होंने 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरे साथ काम किया था, मेरे से कभी मिले नहीं। तो ह्यूमन माइंड है, वो भूल जाता है, वो प्रायोरिटीज बना लेता है, वो चीजें बना लेता है, बट डजंट मीन कि अदर्स आर नॉट ग्रेट। इट्स वेरी ह्यूमन टू कि हम उन लोगों को प्रेफरेंस दे देते हैं जो हमारे आसपास होते हैं या जिनको हम मिले होते हैं या जिनको हम देखा होता है हमने अक्सर। नहीं तो देयर आर मेनी पीपल हु आर ग्रेट, वेरी गुड एक्चुअली। वैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो यस 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 हाँ, यस। और तो आजकल के तो वर्ल्ड में जो हम इतने बिजी हैं ऑन सो मेनी थिंग्स, मल्टीटास्किंग, ये भी लैपटॉप भी चल रहा है, आईफोन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इंस्टा पे अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, 50 चीजें कर रहे हैं, देन इट बाउंड टू हैपन, इट बाउंड टू हैपन। तो जैसे अगर मेरे साथ, मैं कभी किसी प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास बैठा हूँ, बोलता है आपके पास कोई ऐसा कोई कैरेक्टर होगा, तो मैं सोचता हूँ तो वही 5-6 लोग याद आते हैं जो मेरे को अक्सर मिलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे एक्टर नहीं, पर याद वो आ जाते हैं। फिर मेरे को, मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ, फिर मैं लिस्ट चेक करता हूँ, अपने टीम से बोलता हूँ लिस्ट चेक करो इस कैटेगरी में कौन बैठता है, एंड देन दे गिव मी, हाँ मैं बोलता हूँ ओ वो भी तो था, और वो भी तो थी, कितनी अच्छी एक्टर, मैं भूल गया। सो दैट्स तो ह्यूमन। तो फिर आप कहोगे कि आजकल एक अच्छा आर्टिस्ट या हीरो हीरोइन होना मीन्स आल्सो बीइंग एबल टू नेटवर्क वेल विद यस एवरीवन। यस, आई ऑलवेज बिलीव दैट, दैट्स, ये मेरे को बहुत ही खराब बात लगती है कि आर्टिस्ट होना है तो आप घर पे बैठे रहे और आपके पास कोई घर में आके आपको बोलेगा चलो आपके लिए कैरेक्टर है। नो, आई थिंक गोइंग आउट, मीटिंग पीपल, सेलिंग योरसेल्फ, लोगों को सेलिंग वर्ड से प्रॉब्लम है। मतलब मेरी ग्रोथ पिछले 5 साल में बिकॉज ऑफ दिस हुई है, नहीं तो मैं बैरिस्टर के साथ काम करता था और वहीं पे रहता था। बट जब मैं बाहर निकला, आई स्टार्टेड सेलिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड गोइंग आउट, मीटिंग पीपल, देन ओनली पीपल नो स्टार्ट नोइंग मी। नहीं तो नहीं, इतने सालों से मेरे को क्या क्राफ्ट नहीं आती थी या आर्ट नहीं थी मेरी अच्छी, दोनों दोनों में काम था। 15 साल से पढ़ा रहा था, रोज काम कर रहा था, रोज अपने ऊपर काम कर रहा था, स्टूडेंट्स पे काम कर, बट लोग जानते ही नहीं थे मुझे क्योंकि मैं एक्सपोज नहीं था। लोग, अभी लोग मेरे को जानते हैं, लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं बिकॉज दे आई एम एक्सपोज्ड, आई एम रीचिंग आउट टू देम। जब कोई मेरे को कहता है कि मेरे को आपका इंटरव्यू, मैं बोलता हूँ हाँ, पहले मैं बोलता था नहीं पता नहीं, अभी देखेंगे करते हैं। सो दैट इज, अभी ऐसे मेरे को 10 लोग जानेंगे जब मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, 10, 15, 20 लोग जानेंगे, 100 लोग जानेंगे, और उससे मेरा काम बढ़ेगा, उससे मेरा भी काम बढ़ेगा। इट्स देयर इज नो रॉन्ग और राइट इन दिस, दिस इज वी हैव टू। वो कहते हैं कि अगर बुक शेल्फ में, अगर आप किसी बुक शेल्फ वहां पे जाइए, मार्केट में जाइए, बुक शॉप में जाइए, तो उसमें से 1 या 2 बुक होती है जो अपने आप बिकती है, बाकी सबके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, जो बाय चांस बिकने लगती हैं और बहुत बड़ी हिट हो जाती है, और बाकी सबके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो 1-2 ऐसे लोग होंगे जो बाय चांस बिकने लगेंगे, बाकी सबको आगे आके मिलना पड़ेगा लोगों से। नहीं, रॉन्ग और राइट की बात है ही नहीं, इट्स जस्ट सो मच वर्क। और यस अगर कोई इट इज, इंट्रोवर्ट इंसान हो तो फिर जाकर लोगों से मिलना, बात करना इज yes that is बहुत difficult, एफर्ट। yes for me it was always an effort। तो मैंने तो अपने साथ टीम लगाई और अपने साथ काम करना शुरू किया कि मुझे बोला कि I have to find my own, I'm an introvert human being, I was always an introvert। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब चीजें, बट ये नीड है, और आजकल तो बहुत नीड है, इट इज अ नीड। खैर, तो अब थोड़े सवाल जो हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं। स्नेहल लारे पूछते हैं कि सर जेन्युइन ऑडिशंस है या नहीं, वो कैसे पता लगेंगे? आप को राइट लिस्ट निकाल लीजिए, जो जो लोग ऑडिशन लेते हैं उनके पास जाइए और उनके साथ ऑडिशन लीजिए, और बहुत सारे ऑडिशन जेन्युइन होते हैं आजकल। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि कास्टिंग डायरेक्टर उनको कास्ट कर लेते हैं जो पहले से ही है। एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर को उनसे पैसे नहीं मिलते। द लीड्स, द शाहरुख खान इज बीइंग कास्टेड ऑलरेडी, द टॉप एक्टर्स आर बीइंग कास्टेड, द न्यू कमर्स जिनको वो कास्ट करते हैं उससे उनको भी पैसे मिलते हैं, राइट? तो उनको भी वो चाहिए अपना वाला, वो इंसान चाहिए जो ग्रेट एक्टर हो, जो राइट दिखे इस रोल के लिए,
और जो सही तरीके से काम कर रहा हो, उसने अपने अपना उसका बिहेवियर सही हो, उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो, वो क्राफ्ट पे काम कर रखा हो, तो वो भी यही चाहते हैं। बिकॉज जितनी जल्दी वो 10 ऑप्शन दिखाते हैं डायरेक्टर को, उतनी जल्दी उनको भी पैसे मिलते हैं, वो भी उसी से पैसे, वो लीड उन लोगों से पैसे नहीं कमाते जिनको डायरेक्टर खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। उनसे नहीं कमाते हैं कि ये लोग फेमस हैं, इनको तो सिलेक्ट कर लिया। वो उनसे कमाते हैं जो नए होते हैं, वो मेरे जैसे लोगों से कमाते हैं कि सौरभ को कास्ट करना, ओके, वो सौरभ को देंगे, बेचेंगे वहां पे डायरेक्टर को, सौरभ को कराते हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था तो वो ही लेके गए थे, जब सेक्रेट गेम के लिए तो मुकेश छाबड़ा के यहाँ से ही कास्टिंग हुई थी, अनुराग के पास वही लेके गए थे मुझे, ठीक है। तो मेरे को अनुराग नहीं जानते थे, राइट। So it is you go to right casting directors, meet them, and nowadays there are a lot of them who are doing very good job, and they are really authentic. They respect actors, and they give you the script. अगर आप उनसे बोलते हो कि सर मुझे 1-2 दिन दीजिए स्क्रिप्ट करने के लिए, 3 दिन दीजिए, तो वो देते भी। बहुत रेयर होता है कि उनको इमीडिएटली चाहिए होता है, yeah. और वो वाले जमाने, वो उसमें तो जाइए मत कि पैसे लेंगे आपसे कि आप हमें पैसे दीजिए फिर हम काम, नहीं, दैट्स, आई डोंट बिलीव इन। I tell my students, do not go to these people. Why you have to pay? Your art is what you're paying. Your craft is what you're paying, and you pay that. And you say, I'm a confident artist. I know my job, and I will serve your project well. I'm going to be a great team member. और एक सवाल आया है शिवम पटेरिया से, जो कहते हैं कि सर अपनी लिखी हुई कहानी को अगर डायरेक्टर तक भेजना हो तो कैसे कर सकते हैं ये? मुझे नहीं पता, मैं अपना आज तक मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ अपनी एक कहानी को काफी जगह सुनाने की। ये मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी आजकल मार्केट में स्टोरीज हैं, लोग बहुत सारा कुछ पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली इस टाइम सबसे ज्यादा मटेरियल बन रहा है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, क्योंकि बहुत सारा ओटीटी की वजह से बहुत सारा मटेरियल बन रहा है और अच्छा मटेरियल बन रहा है। So there is chance. You should not be. You should be hopeful that you can get, but you have to reach out to the people. How? I have not able to crack that. आपको कास्टिंग, आपको अपने ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, या प्रोडक्शन हाउस के पास जाना पड़ेगा, या किसी के पास असिस्ट कर रहे हैं, या किसी से मिल रहे हैं. Somehow you have to figure it out. I don't know. Sorry for that. ओके शिवम, सॉरी बट आपको नेटवर्क करना होगा, लोगों को रीच आउट करना होगा। कन्नत गोदारा जी पूछते हैं कि सर कैरेक्टर किया जाता है या जिया जाता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक्चुअली इंडियन, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इंडियन एक्टिंग स्टाइल, वो कैरेक्टर करते हैं, हम लोग कैरेक्टर करने में ज्यादा दिखाते हैं। हम बोलते हैं कि एक प्ले है, हम उसको प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर स्टेज पर सांप चाहिए तो रस्सी रखेंगे और हमारे को एक्ट करना पड़ेगा, पर वेस्टर्न कल्चर में कई बार एक्चुअली सांप ले आते हैं ताकि वो उनको एक्चुअली डराए या एक्चुअल चीजें हो जो सांप जिस तरीके से रिएक्ट करे। सो और वहां पर बीइंग में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि बहुत महीनों तक कैरेक्टर में रहते हैं लोग, मतलब उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह रहना। डैनियल डे लुइस बहुत बड़े एग्जांपल है, राइट। जिम कैरी ने एक फिल्म करी थी जिम एंड एंडी, एक डॉक्यूमेंट्री, अगर आपको देखना हो तो जिम एंड एंडी बहुत ही सही डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पे वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह बनना कोशिश कर रहे थे। इतना उन्होंने काम किया कि वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन था उसको एक रेसलर ने मारा था, और वो रेसलर इसी फिल्म में भी काम कर रहा था। तो जिम ने उनको इतनी परेशान किया कि उस रेसलर ने जिम को भी मारा और जिम हॉस्पिटलाइज हो गए। सो दैट इज द लेवल दे गो टू, राइट। हम लोग यहाँ पर ऐसा काम बहुत ही रेयर, कुछ ही एक्टर करते हैं, बहुत कम एक्टर हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि मेजरली एक्टर का पर्सोना पहनते हैं और हम निभाते हैं, which is not wrong. I'm not saying this is the wrong style. This is how Eastern culture mostly have done this. But Western culture has more believe in being the character. उसकी तरह हो जाओ। जैसे अगर कोई बीमार है तो मैं उसको देखूंगा, उससे एम्पथाइज करूंगा और मैं बीमार प्ले करने की कोशिश करूंगा। वो क्या कोशिश करते हैं, हम बीमार हो जाएं, राइट। सो दीज आर टू डिफरेंट टेक्निक्स, whichever is whatever you are comfortable in being or doing the character, कि निभाए कैरेक्टर को या हो जाए,
तो करें कैरेक्टर को या हो जाए, या बीइंग हो जाए या डूइंग में चले कि मैं आई डू दिस कैरेक्टर, आई बी लाइक हर, बट बीइंग इज जस्ट पूरी तरीके से वैसे ही होना जितना उसके क्लोज हो। इसी से रिलेटेड और एक सवाल है, उत्कर्ष सिंह पूछते हैं कि कैरेक्टर प्ले करने में आप इंस्टिंक्ट फॉलो करते हो या प्रेपरेशन करते हो कैरेक्टर का, उस हिसाब से आप प्ले करते हो? डिपेंड करता है कि पहले मैं बहुत देर तक स्क्रिप्ट पढ़ता जाता हूँ, क्योंकि और मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो मैं सब जगह कैरेक्टर ढूंढने लगता हूँ, सब लोगों में आसपास। मैं वॉक करने लगता हूँ बहुत ज्यादा, मैं रोड पे वॉक करता हूँ और लोगों को देखने लगता हूँ और ध्यान देने लगता हूँ कि क्या कौन सा इसकी बॉडी लैंग्वेज विल मैच माय कैरेक्टर, और वो धीरे धीरे आई टेक इट इन। एकदम से नहीं बदलने की कोशिश करता अपने आप को कि आज मुझे मिला है और कल मैं कैरेक्टर बन जाऊं, जैसे आवाज बना लूं या बॉडी बना लूं। इट टेक्स टाइम। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप हॉट शावर में घुसते हैं या कोल्ड शावर में घुसते हैं, यू कैन नॉट गेट इनसाइड इमीडिएटली। आप धीरे से घुसते हैं, पहले हाथ डालते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी डालते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें घुसते चले जाते हैं और फिर आप कंफर्टेबल होते हैं, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप अपने थॉट्स में चले जाते हैं एंड यू आर टेकिंग द शावर, यू रिलैक्स, right? So that is how you should get into the character if you get time. Immediately घुसना बहुत मुश्किल है, वो कैरिकेचर बन जाता है। तो इस तरीके से मैं इम्पल्सिवली कभी कोई चीज मिल जाए इमीडिएटली तो मैं तो हाँ ये दिस इज वर्किंग, नहीं तो मैं बहुत बार स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ। जैसे मैंने जो फिल्म करी थी तैश, उसमें मैं अपने टीम मेंबर के साथ बहुत दिनों तक डिस्कस कर रहा था, मुझे कैरेक्टर नहीं मिला था, तो ढूंढते रहे, तो उसने बोला कि जब आप लंदन उतरोगे तो आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, मैं दिमाग में तो था। जैसे मैं लंदन उतरा तो वहां पे जो हमारा ड्राइवर था, शॉफर था, वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। इमीडिएटली मेरे को लगा दिस इज माय कैरेक्टर। अब मैं उसको पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर पाया, उसकी वो बोलता भी बहुत फास्ट था और ऐसे ऐसे बात करता था और ऐसे कुछ करता था, अजीब सा पंजाबी में कुछ करता था, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। पर मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पकड़ ली। मैं उसी के साथ बैठता था, उसको फॉलो करता था, जहां वो जाता था मैं उसकी गाड़ी में चला जाता था, उसी की गाड़ी में ट्रैवल करता था, सो दैट आई कैन वॉच हिम अ लॉट एंड वर्क फ्रॉम इट। इम्पल्सिवली वो मुझे मिल गया, पर इतने दिन से काम बैकग्राउंड में चालू था, सर्चिंग द कैरेक्टर। या सो कभी इम्पल्सिवली हो जाता है, कभी यू हैव टू कीप सर्चिंग, यू डोंट फील लाइक इट्स नथिंग हैपनिंग। या वो And शावर वाला how will you एग्जांपल, know it? How will you know it? जैसे मार्लिन ब्रैंडो ने बोला था, your bones will know it. जब आपको मिल जाता है तो आपकी बोन्स को पता होता है कि मुझे मिल गया है, कुछ ना कुछ हो जाता है अंदर कि yes, this is where I am. Yeah. Actually, one more, sorry to cut you, but one more thing on this, that I don't think we can ever find a character. We can always discover a character. जैसे मैं अभी 43 का हो गया हूँ, I am not able to find myself. I'm still finding myself. Who is this Saurabh? I keep asking, what is my life? Who is this? This is my life or this is? और character हमें 2 दिन में कैसे मिल सकता है? So I keep finding my character, जो फिल्म हो भी रही होती है. I keep discovering my character throughout the process. जब फिल्म खत्म हो जाती है उसके बाद भी मुझे याद आता है, अरे यार ये भी तो कर सकता था, अरे ये भी तो हो सकता था। So it's all discovering. Then more than finding means मेरे को पता लग गया। How can you know somebody in few days? It takes, yeah. इसीलिए जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने मेंशन किया डिस्कवर, तो वो क्यूरियोसिटी बरकरार रखनी होती है, क्योंकि कितना कुछ होता है डिस्कवर करने के लिए। Yeah, that's a very good word. Curiosity is the best friend for any artist. Curiosity. और जैसे हम बड़े होते हैं हमारी क्यूरियोसिटी खत्म है। बचपन में हम सब कुछ बोलते हैं, why this mama, पापा why this, ये क्यों है, why sky is blue, why this। और जैसे हम स्कूल से बाहर निकलते हैं वो why जो क्वेश्चन मार्क है वो एक्सक्लेमेशन मार्क में बदल जाता है, I know it all। And then when you know it all, there is no curiosity. If there is no curiosity, you will not grow. हमेशा ये याद रखिएगा जो भी अब हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइफ पर। रोशन अग्रवाल जी पूछते हैं कि सौरभ जी से पूछेगा कि जब ये पहुंचे हुए कलाकारों को जब सिखाते हैं, उनके साथ जब काम करते हैं, जैसे भल्लाल देव है, जैसे वरुण धवन है, ऋचा चड्ढा, अर्जुन और वानी कपूर है, तो इन बड़े नामों के साथ कभी ऐसे झिझक होता है? क्योंकि वो कहेंगे कि आप हमें क्या सिखाएंगे, हमको ऑलरेडी इतना जानते हैं। जो आपने अभी कहा कि वो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, बट कभी आप ऐसे इंटरेक्शन के बाद
आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, बिकॉज जब जब ये लोग मेरे से सीखे थे तब मैं बैरिस्टर के साथ काम करता था, और ये खुद स्टूडेंट थे या एस्टैब्लिश एक्टर नहीं थे, राइट। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब वो एस्टैब्लिश बन भी गए, जब अर्जुन अभी भी कभी मेरे से कुछ इंक्वायरी करता है या फिर कभी कोई वर्कशॉप के लिए बात करता है या मिलता है मेरे से, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज अ क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग। And the best part is also one thing is that I am a very curious human being and I keep learning. They feel that he's not a teacher who's dominating or who says, वो तभी होता है जब सामने वाला लगता है कि ये हमें नीचा दिखा रहा है या हमें सिखाने को, मैं सिखाने की कोशिश, मैं फिक्स करने की कोशिश नहीं करता, मैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं जानने की कोशिश करता हूँ तो फिर वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं। पर जब मैं सिखाने, नहीं अर्जुन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, तो देन मे बी दैट कैन कम। एंड आई हैव सीन पीपल रिएक्टिंग जब हम उनको कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तब वो रिएक्ट करने लगते हैं कि मुझे मत सिखा। पर जब आप पूछते हैं उनसे कि डू यू थिंक लाइक दिस, डू यू थिंक दिस इज वर्किंग, तो वो खुद आंसर ढूंढते हैं। और वो मुझे ज्यादा, मे बी दैट्स माई एजुकेशन एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न। सो मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ नहीं। और जो भी अभी भी मैं जब किसी एक्टर को जो एस्टैब्लिश है उनके साथ भी वर्कशॉप करता हूँ, तो विद इन फ्यू डेज आई फाइंड दैट बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी ऑफ आस्किंग देम, नॉट फिक्सिंग देम, मेकिंग ये देम मोर। बहुत बेहतरीन अप्रोच है। मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि आप जैसे अप्रोच करते हो उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो कहो सर कि जब आपने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करेक्ट करने की नहीं कोशिश कर रहा, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सिखाते वक्त मानो अगर वो नहीं सीख पा रहे, कुछ गलत कर रहे हैं और आप उनको बता रहे हो कि ऐसे ऐसे करना है या उनको बेहतर कैसे करना चाहिए, बट उनसे फिर भी नहीं हो पा रहा, तो आप कैसे मैनेज करते हो फिर? कई बार डिफिकल्टी होती है, बट देन यू हैव टू रियली बी क्यूरियस अबाउट दिस ह्यूमन बीइंग कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका इंटेलिजेंस कितना है, उसका आईक्यू और उसका ईक्यू कितना है, राइट। कि वो इमोशनली कितना कनेक्ट हो पाता है, या उसका इंटेलिजेंस, वो उसको समझ आती है पर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। कई लोग इमोशनली बहुत बहुत ही बढ़िया होते हैं, इमीडिएटली वनरेबल हो जाते हैं, इमीडिएटली सारे इमोशन दिखाने लगते हैं, सारे साइड दिखाने लगते हैं, पर आईक्यू नहीं होता है, मतलब सब स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे उनको स्क्रिप्ट पे ध्यान देना पड़ता है कि कैसे स्क्रिप्ट को समझा जाए, राइट। कई लोगों का वो स्क्रिप्ट को बहुत जल्दी समझते हैं पर इमोशनल लाइफ उतनी, तब मैं उनके इमोशन पे काम करता हूँ। सो आई हैव टू फाइंड न्यू, कि कई लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वॉइस पे कंट्रोल होता है पर बॉडी पे नहीं होता है, तो बॉडी पे काम करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे आई हैव टू बी क्यूरियस अबाउट इट एंड देन आई फिगर आउट, while the journey is there I'm figuring out कि इसको क्या चीज से समझ आएगी बात, राइट। पर ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सामने वाला बिल्कुल ही, मेरे को लगता है वो मेरी इनकेपेबिलिटी होगी नॉट टू सी हिम और जज हिम फ्रॉम द पास्ट, कि ऐसे लोग आए थे मेरे पास, ये कैसे आ गया। सो वो मेरे को छोड़ के इसको नए तरीके से देखना पड़ता है। सो आई फाइंड माई ओन वे एंड if that happens then I leave it to the reality of it कि भगवान ने ऐसा बनाया, या चीजें ऐसे ही होंगी, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, अब ये इसका फेट है कि उसको इतना ही करना। I cannot, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा शायद, पर वो बहुत ही रेयर होता है मेरे दिमाग में, मैं छोड़ता नहीं हूँ बिकॉज आई लव टीचिंग। लग रहा है सर जैसे आप हमारे साथ शेयर करें हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है वो। तो जैसे वेस्टर्न सिनेमा में जोकर का कैरेक्टर जो था और जो एक्टर वो रोल निभा रहे थे वो उसमें इतने ढल गए थे कि फिर वो उससे उभर नहीं पाए कभी। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस कि आप एक्ट भी करो बट इमोशनली फिर एग्जॉस्टिंग भी ना हो और एक सेंस ऑफ रियलिज्म भी आप मेंटेन करो, ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? या ये बहुत ही मुश्किल चीज है, इसीलिए बाहर बहुत सारे एक्टर्स साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मिलते हैं उनसे, शेयर करते हैं, उनके पास होते हैं वैसे लोग। इंडिया में हम लोग इस चीज पे ज्यादा बिलीव करते नहीं है अभी भी, कुछ ही तरीके के तबके, और महंगा भी पड़ता है, और कुछ ही लोग ऐसे लोगों के पास जा पाते हैं, ठीक है। मेजरली लोग ये नहीं कर पाते हैं, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब बिकॉज हम एक किरदार में घुसते हैं और फिर उसमें रहते हैं कई महीनों तक, या उस जैसा बनने, या फिर किसी से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं सीन में या फिल्म में।
रोमांटिक सीन है, मैं एक रिलेशनशिप बनाता हूँ और मेरे को ऑनेस्टली बनाना ही है। जितना मैं ऑनेस्ट होऊंगा और जितना मेरा को एक्टर ऑनेस्ट होगा, उतना ही ज्यादा ऑडियंस को पसंद आने वाला है उससे, जितना हम लोग बिलीव करेंगे। अब उस बिलीव में ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ मैकेनिकली बंद कर दूंगा और आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू दैट पर्सन genuinely. I will connect to that person, and then I have to go back to my home, and I have my family, I have my wife or girlfriend or whoever, and then I have to be there also. So it becomes very difficult process, and that is where the craft comes, that is where the इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे एक दो स्टूडेंट जो बाहर गए हैं इंडिया से बाहर, वो बोलते हैं कि हमारे को स्कूल ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बोला था कि एक पर्सनल कोच होना चाहिए, एक मसाज वाला होना चाहिए और एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए आपके पास, because what you're going to do in the class will be very difficult, and you have to, sometimes you will be drained out because of that energy. Then you have to share with somebody who can objectively see that. So it is a difficult thing for a lot of actors, but I don't think Heath Ledger died or he was so much, he get out वो तो overdose of the जो भी ड्रग वो ले रहे थे या मेडिसिन, जो ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन जो वो ले रहे थे, उससे इस बारे में रणवीर सिंह ने भी बात की थी कि जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे पद्मावत में, और वो इतना घुस गए थे और वो इतना इविल कैरेक्टर था जो उनका। बट थैंक यू, और थैंक यू यमनदेव जी इस सवाल के लिए, काफी कुछ हमें पता लगा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। पृथ्वी सवरिया का सवाल है कि स्मॉल एक्टर्स के कंपैरिजन में जो बड़े एक्टर्स हैं जैसे सलमान जी, तो क्या वो प्राइवेट क्लासेस ले, उनको जरूरत पड़ती है तो वो प्राइवेट क्लासेस ले? पता नहीं, ऐसे वो उनकी टेक्निक, उनके आसपास इतने सारे लोग हैं जो इतने दिग्गज हैं, उनके उनके फादर, उनके दोस्त यार, वो सब लोग इतने दिग्गज हैं, तो उनसे उनकी बातें होती होंगी। बट यस, वर्कशॉप में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट विल ओपन अप, किसी को भी ओपन कर सकता है। जैसे कि हम कहीं मसाज लेने जाते हैं या कहीं एक्सरसाइज करने जाते हैं, और फिर स्पोर्ट्समैन जैसे करता है कि वो अपने फील्ड में जाता है और फिर एक्सरसाइज करता है, फिर इससे कोचिंग लेता है, फिर दोबारा से जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट, बट एज यू ग्रो, एज यू बिकम प्रोफेशनल इन योर, मास्टर इन योर क्राफ्ट, तो आप खुद ही मास्टर हो जाते हैं कि आपको लोगों की जरूरत नहीं। बट देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई बिलीव, दैट अ ग्रेट ब्रेन सर्जन कैन नॉट डू सर्जरी ऑन हिमसेल्फ, राइट? सो आई कैन बी वेरी गुड, बट जब मुझे काम, मेरे को ऐसा लगता है कि माय ईगो टेक्स ओवर कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो मेरे को हो सकता है किसी और के पास जाना पड़े और जो मुझे कहे, नो सौरभ, दिस इज नॉट वर्किंग। So they can go to, but this is very personal choice. It is respect, in the respect of everyone. They can, lot of people believe in themselves, and they, और उनके पास तो बहुत आसपास सारा सिस्टम ही वैसे काम कर रहा है कि उनकी एजुकेशन हो ही रही है। हम लोग उस सिस्टम में नहीं है, मैं नहीं, अब मैं घुस रहा हूँ उस सिस्टम में, पर मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग लोग आते हैं वो सिस्टम में नहीं होता। मेरे को कई लोग, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, आलिया भट्ट ने, उसने तो कुछ नहीं सिखा, वो कैसे थे? मैं पर बचपन से वो जिस सिस्टम में रही है, उनके पेरेंट्स देखो, उनके आसपास देखो, वो एजुकेशन हमेशा से रही है, वो बहुत सालों की एजुकेशन है, और वो हमें दिखती नहीं है पर वो है। वो घर में सारा टाइम स्क्रिप्ट की बात होना, घर में सारा टाइम स्टोरीज की बात होना, फिल्मों पे जाना, सेट्स पे जाना, देखना लोगों को एक्ट करते हुए, वहां पे कुछ बात करना, कितना कंफर्टेबल है। हम लोग उस सिस्टम में नहीं। सो ये बात है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी एजुकेशन उनके घर में है काफी हद तक। हमने इतनी सारी बात की है स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए, या जिन एम्बिशन रखते हैं एक्टर या एक्ट्रेस बनने की, बट एक बार आप वर्सेटाइल से एक बार आप एक्टर बन जाते हो तो आप वर्सेटैलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि काफी वक्त ऐसे होता है कि एक पैटर्न सा बन जाता है एक्टिंग में, तो हाउ डू यू देन ब्रेक दैट पैटर्न और वर्सेटाइल एक्टर कैसे बने? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट कि आपको वर्सेटाइल एक्टर बनना है। कई लोगों को वो पता ही नहीं, ठीक है? लाइक इरफान खान वाज सच अ ब्यूटीफुल वर्सेटाइल एक्टर, राइट? he could get into any character. Manoj Bajpayee is such a versatile actor. So these people have proved that कि वो कर पा रहे हैं उस अपनी लिमिटेड सोर्सेस में भी, और वो उन्होंने किया है। So कैसे बनना, पहले तो ये एक्नॉलेज करना है कि मुझे ये करना ही है, and then you have to really be in the awareness कि मैं किस तरीके से मूव करता हूँ मेजरली,
राइट? मेरा कौन सा साइड बहुत डोमिनेटिंग है? जब लोग मुझे देखते हैं तो बोलते हैं फीचर इतने बड़े हैं या आवाज ऐसी है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान, पर मैं हूं नहीं वैसा। पर्सनली मैं हूं नहीं, वो मेरे लुक से आता है, राइट? मैं आई एम वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, पर दैट इज व्हाट द कास्ट। तो मेरे को पहले ये जानना पड़ेगा कि दिस इज हाउ आई लुक, दिस इज हाउ आई लुक, राइट? दिस इज सौरभ, इस तरीके से दिखता है लोगों को। पर अगर मुझे उनको दूसरी इमेज देनी है तो मुझे अपने लुक को चेंज करना पड़ेगा, मे बी बियर्ड को काटना पड़ेगा, बालों को छोटा करना पड़ेगा, किसी तरीके से कपड़े ऐसे पहनने पड़ेंगे जो मैं कि ये फ्री दिखे या दूसरी तरीके से दिखे। सो ये वाली बात है। जब मुझे कैरेक्टर मिले तो मुझे देखना है कि ये मेरे से डिफरेंट कैसे, हम क्या ढूंढते हैं, मेरे से सिमिलैरिटीज क्या है। तो जब सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हैं तो आप वही बनाएंगे उस कैरेक्टर को जो आप है। और जब आप डिफरेंसेस ढूंढेंगे, अगर मुझे हैमलेट करना है तो मुझे डिफरेंसेस ढूंढने हैं कि क्या है हैमलेट में। हैमलेट स्वॉर्ड फाइटिंग करता था, मैं स्वॉर्ड फाइटिंग नहीं करता हूं। हैमलेट हमेशा डिलेमा में है, उसकी मदर ने उसको उसको लगता है कि डिच किया, उसका फादर उसको, तो मेरी मदर ने ऐसा नहीं किया, मेरे फादर मरे नहीं है। तो ये सारी डिफरेंसेस मुझे देखनी होंगी टू बिकम हैमलेट, तभी मैं वर्सेटाइल एक्टर। पर लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर मिला हैमलेट, हैमलेट में मेरे जैसा क्या है, सौरभ के जैसा क्या है, वो ढूंढने लगते हैं। तो फिर वर्सेटैलिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप उस कैरेक्टर को अपने वर्ल्ड में ला रहे हैं, आप उसके वर्ल्ड में नहीं जा रहे हैं, आप राइज नहीं कर रहे हैं उसके वर्ल्ड में, आप उसको अपने वर्ल्ड में ला रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में ला रहे हैं। सो दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड न्यू थिंग्स एंड रीचिंग देयर। अब मुझे तलवारबाजी सीखनी है, हैमलेट तलवार चला, तो मुझे तलवार चलानी पड़ेगी, तो मैं अलग ही दिखूंगा। मैं तलवार नहीं चलाता हूं। अगर मैं लोगों के सामने तलवार, ये कौन है भाई? मैं हॉर्स राइडिंग नहीं करता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग करने लगूं हैमलेट की तरह, मैं प्रिंस की तरह अपने आप को फील करूं कि मैं प्रिंस हूं, मैं बहुत अरबोपति हूं, जो मैं नहीं हूं। सो ऑल दैट विल गिव मी हैमलेट। थोड़ा वो डेफिनेटली सोचने का। मेरा पर्सोना आएगा, मेरी आवाज आएगी, मेरा पर्सोना, मेरी आंखें चेंज नहीं हो सकती, मेरी हाइट चेंज नहीं हो सकती, मेरी, बट समहाउ आई विल फाइंड। तो ये थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा। तो बोधि मंच थिएटर सोसाइटी, थैंक यू आपके सवाल के लिए। यदु आदर करते कि सर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, 18 प्लस होने चाहिए बस, और आपके पास टाइम होना चाहिए, और आप पैशनेट होने चाहिए काम करने के लिए पूरे। और एक आखिरी सवाल है बाबा ज्ञानचंद से, जो कहते हैं कि उनका बहुत हैवी वॉइस वो चाहते हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स आप दे पाओगे? Sing, you can do singing, you can work with the voice coaches. जैसे मैं अभी भी अपने टीचर के साथ काम करता हूँ जो लखनऊ से हैं, और ऑनलाइन काम होता है मेरा, मैं सिंगिंग पे काम करता हूँ उनके साथ। नॉट दैट आई वांट टू बी अ सिंगर, इट्स टू कीप माय वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑलवेज रेंज ढूंढता रहता हूँ उसमें, और वो मुझको नए कैरेक्टर्स के लिए भी रेंज देती है। वॉइस तो बिल्कुल आपके डीप डाउन सोल से आती है, सो उस पे काम करना जरूरी है। तो अभी तक मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी आवाज तो हमेशा से भारी थी, दैट इज गिफ्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे पेरेंट्स से गिफ्टेड है, मेरे फादर से गिफ्टेड है। तो अभी जब मैं बात करता था तो मेरी आवाज हमेशा ऐसे रहती कि मैं ऐसे ही चलता जाता था और ऐसे ही बाहरी आवाज में बात करता था, और एक ही टोन रहती थी, और कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाती थी, तो फिर वो इतनी बोरिंग सी लगती थी। सो लोग, भारी से कुछ नहीं होता, इट कैन बी मोनोटोनस। अगर मेरी ऊपर या नीचे नहीं जा रही है, जैसे ऊपर या नीचे नहीं जा रही है, तो फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, और मैं इतनी देर से ये कर रहा हूं इतनी देर से। So that is needed, and that can come from learning singing. कोई आप सिंगिंग टीचर लगा सकते हैं या वॉइस टीचर लगा सकते हैं। और एक आखिरी सवाल, सॉरी, विनी नंदा पूछती है कि आगे चल के आप किस किस्म के रोल्स करना चाहेंगे, प्रोटैगनिस्ट या कोई भी रोल, और फ्यूचर में? आई एम, मेरे लिए एनी रोल इज ग्रेट इफ इट हैज अ सब्सटेंस, इफ इट हैज अ लेयर्स इन इट। मुझे तब मुश्किल होती है जब मुझे कोई रोल्स आते हैं जो बहुत ही सुपरफिशियल लिखे जाते हैं, और वो बोलते हैं कि आप जब आएंगे तो आप क्रिएट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग, देन बहुत
वहां से मुझे कुछ मिल रहा नहीं है, फीड नहीं हो रहा है, तो मेरे को मुश्किल होती है. बट आई वुड लव टू डू रोमांटिक ड्रामा, and I've done comedy, but romantic drama I would love to do. I feel that I can bring something new to the table, new to the world. Yes, and मेरे जो अभी तक मुझे जो नेगेटिव कैरेक्टर भी मिले वो भी बहुत ही हीरोइक टाइप के हैं ना, कि दे आर फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, बिग कार्स एंड स्टाइल, तो लोग शायद मुझे वैसे ही देखते हैं. So yeah, otherwise anything psychological drama I want to do, where it's difficult psychological drama, thriller, if I get thriller. हम भी आपको ऐसे रोल्स में देखना बिल्कुल पसंद करेंगे. आपने हमें एलिजिबिलिटी तो बता ही दिया था आपके इंस्टीट्यूट के लिए, बट प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस ये है कि you call, we have a number which you can call. If you want, I can announce that number now. So you can call the number and we will ask you to join. जब भी कोर्स शुरू होगा आप फीस पे कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए बस. एक महीने का कोर्स होता है, उसके बाद 1 month is a free course where you perform in front of audience. जो आपने सीखा होता है वो आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं. और फिर कई लोग उसके बाद एडवांस कोर्स करते हैं जो उसी का क्यूमुलेटिव कोर्स है. तो एडवांस कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको 2.5 महीने और मिलता है. तो टोटल 2 महीने कोर्स में आपको 5.5 महीने मिल जाते हैं हमारे साथ काम करने के. पर हम 2 महीने के ही पैसे चार्ज करते हैं. परफेक्ट. एक एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए था आखिरी सवाल, काफी सवाल आते रहते हैं. पृथ्वी सावरिया जी पूछ रहे कि ऐसे क्यों होता है कि टीवी एक्टर्स बॉलीवुड में नहीं जाके एंड अप करते, वो टीवी एक्टर्स उस रोल तक नहीं प्रोग्रेस कर पाते? काफी सारे लोगों ने किया है. मनोज वाजपेयी, शाहरुख खान, इरफान खान, बहुत सारे लोग हैं, सुशांत सिंह. तो बहुत सारे लोगों ने किया है. वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया है, वैसा नहीं हुआ. पर उसमें क्राइटेरिया सिर्फ है कि हाउ गुड यू आर, हाउ आप कितना देखते हैं कि मेरे को और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, या और बेहतरीन करना है, या फिर आप रह जाते हैं कि मेरे को इतनी अमाउंट तो मिल ही रही है और इसको मैं नीचे नहीं जाना. फिल्म में ये है कि आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कि आपको काम मिले फिर आपको वेट करना पड़े कई महीनों तक. साल सीरियल में ये होता है कि आपको मिलता जाता है, फिर आप दूसरे में चले जाते हैं. तो मेजरली सबके साथ ऐसा नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मेजरली लोगों को लगता है कि मेरा इतना बैंक बैलेंस हो रहा है तो वो होता ही रहे. पर फिल्म में आपको शायद वेट करना पड़े और आपको फिर एम करना पड़ेगा कि मुझे उस तरीके की एक्टिंग करनी है, उतना उस लेवल पे जाना है. या not that TV actors are not good. When Manoj Bajpayee, when he was doing TV, he was so good. When Irfan Khan was doing क्या नाम था वो, he was doing TV, he was so good in that. तभी वो इतने, I think it's an approach to the acting. इसलिए वो, और या फिर वही क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, वो I am more curious or more I have more desire कि मैं और भी तरीके का काम करूं, और भी ज्यादा काम करूं. और ऐसे मणिकांत मिश्रा जानना चाहते हैं कि कोई नए टैलेंट हो जिनके साथ आप OTT में काम करना चाहे, OTT से कोई नए टैलेंट? OTT से नए टैलेंट तो मैंने डिस्कवर नहीं किया है. नहीं, मैंने इतना डिस्कवर नहीं किया है, क्योंकि मेरे को जिनके साथ काम मिल रहा है उनके साथ काफी मजा आ रहा है काम करने में. I don't know. या तो मैं अभी कोई नाम सोच नहीं पा रहा हूँ, सर नहीं आ जाए. जैसे आपने हमें पहले बताया ना कि इमीडिएटली 4-5 नाम आते हैं, वैसे लिस्ट बना के रखने पड़ते हैं. जी बिल्कुल. अरे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिस्ट. आपके आर्ट के प्रति आपका जो प्यार है, जो कमिटमेंट है, वो इतना ऑब्वियस है. आपने 1 घंटा इतने उत्साह के साथ, इतने सब्र के साथ हमारे सारे प्रश्न के उत्तर दिए. सो थैंक यू सो मच. सबने जिन्होंने हमें सवाल भेजे, थैंक यू आपके सारे सवालों के लिए. प्लीज हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द ललन टॉप. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन, जो लोग इतनी देर तक बैठे रहे और फिर से क्वेश्चन पूछे. थैंक यू. दैट मींस यू आर क्यूरियस एंड यू रियली वांट टू लर्न समथिंग. Thank you, and thank you for making me part of this and listening to me.
बिल्कुल, हमारे लिए तो एक मास्टर क्लास ही रही है ये डीओपी क्या होता है यार, मुझे सिनेमा के बेसिक्स के बारे में समझाओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।